गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपके सीएसके की प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव होने वाले हैं ना, जिससे सुनने के बाद अभी आपके होश उड़ जाएंगे। और अभी आप खुद बताओगे कि आखिरकार भाई साहब जब मुकाबला खत्म होने वाला है, जब मुकाबले का भाई साहब ये लास्ट मुकाबला जब आपके सीएसके के खेला जा रहा है, तो इतने बड़े बदलाव करके क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और क्या इस लास्ट मुकाबले में आपके महेंद्र सिंह धोनी मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार मुकाबला कहां होगा और इस मुकाबले में भाई साहब आपके सीएसके की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब गुजरात टाइटंस और सीएसके के बीच भाई साहब मुकाबला खेला जाएगा ना, तो ये आईपीएल का मैच नंबर 66 होने वाला है, यानी कि 66 मुकाबला इसे मिलाकर भाई साहब हो जाएगा, जहां पर धीरे धीरे अब आईपीएल भाई साहब अपने अंतिम पड़ाव पे चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुकाबले बचा नहीं है, 2-4 मुकाबले और बचे हैं। इनका आपके सीएसके का भाई साहब लास्ट मुकाबला भी है, यानी कि इस मुकाबले में अगर आपकी सीएसके की टीम हारती है भाई साहब तो भी बाहर हो जाएगी, अगर जीतती है तो भी बाहर हो जाएगी, क्योंकि अगर मुकाबले में जीतती है तो इनके टोटल 14 पॉइंट हो जाएंगे और 14 पॉइंट के साथ आपकी सीएसके की टीम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी जो सामने वाली और पहले टीम है उसके भाई साहब पॉइंट जो है अभी उससे इनसे ज्यादा ही पॉइंट है, तो इसीलिए भाई साहब इनका बाहर होना कंफर्म है और बाहर हो ही चुकी है। उसके बाद यहाँ पर गुजरात टाइटंस की टीम जो है वो भाई साहब पॉइंट टेबल के दूसरे नंबर पर है, इनके पास टोटल 16 पॉइंट है, यानी कि 8 मुकाबला जीती है। 8 मुकाबले में से भाई साहब 8 मुकाबला जब जीती है 16 पॉइंट है, तो पॉइंट टेबल दूसरे नंबर पर है। हाँ, अगर इस मुकाबले को आपको गुजरात टाइटंस की टीम जीतती है ना, तो उससे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि भाई साहब अगर पॉइंट टेबल मतलब अगर क्वालिफाई में भाई साहब अगर पहले दूसरे नंबर पर आते हैं ना, तो इनके जो चांस है वो क्वालिफाई मतलब फाइनल में जाने के काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर क्वालिफायर 1 में आप अच्छे तरीके से जीतते हो ना, तो अगर पहला मुकाबला आप जीत जाते हो तो आप डायरेक्ट फाइनल में चले जाओगे। इसीलिए यहाँ पर आपके गुजरात टाइटंस के जीतने के भाई साहब अगर जीतती है तब वो डायरेक्ट मतलब फाइनल के इंतजार में रहेगी। आखिर देखना होगा कि आखिरकार यहाँ पर सीएसके की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली, क्योंकि मैं भी सीएसके की बात कर रहा हूँ। आपको बता दें कि यह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों के बीच बता दूं अभी तक टोटल 9 मुकाबले खेले गए हैं। 4 मुकाबले आपके सीएसके की टीम जीती है, तो वहीं 5 मुकाबले आपके गुजरात टाइटंस की टीम ने जीत रखे हैं। 5 आपके सीएसके हारी, तो वहीं 4 आपके गुजरात टाइटंस की हारी। एक भी मुकाबला ऐसा नहीं था जो कि बारिश किसी अन्य वजह से रद्द हुआ हो। 230 का सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके सीएसके का है, तो वहीं 231 का सबसे हाईएस्ट स्कोर भाई साहब आपके गुजरात टाइटंस का है। 133 का सबसे लोएस्ट स्कोर आपके सीएसके का है, तो वहीं 143 का सबसे लोएस्ट स्कोर आपके गुजरात टाइटंस का है। तो यहाँ पर अगर मोटा देखा जाए ना, तो यहाँ पर दोनों टीमें बराबर है, लेकिन अगर इस सीजन की हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो सीएसके की टीम है ना, वो काफी भाई संघर्ष करते हुए दिख रही है। अभी पिछला मुकाबला आपके सीएसके की टीम हयासारस से हार कर आई है। अगर उस मुकाबले को आपकी सीएसके की टीम जीत ले जाती तब तो भाई साहब उनके क्वालिफाई करने के चांस ज्यादा बढ़ जाते, लेकिन मुकाबले हार चुकी, तो ऐसे में इनका जो सपना हुआ टूट चुका है। अब अगले साल इनको भाई साहब उम्मीदें लगाकर रखना पड़ेगा कि अगले साल हमारी टीम किस तरीके से प्रदर्शन करती है। वहीं अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले भाई साहब आपको संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यही सीएसके की तरफ से ओपनिंग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पर संजू सैमसन तो मान लो अच्छे खासे खेल रहे हैं, बंदा 2-3 मुकाबले में नहीं चल रहा है। यहाँ पर आपके ऋतुराज गायकवाड़ को ना बैठाकर किसी दूसरे प्लेयर को मौका देना चाहिए। जब आपकी टीम बाहर हो चुकी है, आपके कप्तान चल नहीं रहे हैं ना, भाई साहब कप्तानी अच्छी हो रही है ना, बल्ले से रन निकल रहे हैं, तो ऐसे में भाई साहब आप बैठ जाओ, आप अपनी जगह किसी अन्य प्लेयर को मौका दे दो, यानी कि लास्ट मुकाबले में मौका दे के देख लो आखिरकार वो बंदा किस तरीके से खेलता है। जब टीमें बाहर ही हो गई है तो क्या फायदा। उसके बाद यहाँ पर भाई साहब उर्विल पटेल आए, भाई साहब वो तीसरे नंबर पर आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। चौथे नंबर पर कार्तिक शर्मा आपको खेलते हुए दिखाई देने वाले। उर्विल पटेल अच्छे खासे कर रहे हैं, लेकिन अभी 2 मुकाबले से ये भी फ्लॉप साबित चल रहे हैं। ऐसे में उर्विल पटेल अच्छे खासे हैं, इन्हें मौका देना चाहिए। भाई साहब मुकाबले में रन अच्छे खासे बना कर दे सकते हैं। उसके बाद कार्तिक शर्मा भाई साहब तो कन्फर्म ही खेलेंगे, क्योंकि अच्छे खासे बल्लेबाजी आपके कार्तिक शर्मा अभी 3-4 मुकाबले से करके दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर डेवाल्ड ब्रेविस आ जाते हैं। वही हाल सेम आपके डेवाल्ड ब्रेविस का है, चल नहीं रहे हैं, बल्ले से रन नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कोई और लेवल के शिवम दुबे आ जाते हैं, जो कि एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, लेकिन ना तो भाई साहब इस सीजन की बल्लेबाजी सही है, ना तो इस सीजन की गेंदबाजी सही है। तो ऐसे में नए प्लेयर को मौका दो, यानी कि अगर आपकी टीम में नए प्लेयर है उन्हें मौका दो, क्योंकि टीम बाहर हो गई है, तो इससे में ज्यादा उम्मीदें रहेगी कि इस प्लेइंग लिए मतलब लास्ट प्लेयर जो मुकाबला भाई साहब आपका उसमें नए प्लेयर को मौका दो, उससे खेलने को मिले, वो भी बच्चा मतलब वो भी बंदा खेल ले,
उसके बाद यहाँ पर प्रशांत वीर भाई साहब, इनके भी बल्ले से रन नहीं कर रहा है। 14.20 करोड़ रुपए में खरीदे गए हैं, लेकिन कार्तिक शर्मा तो अच्छे खासे कर रहे हैं। प्रशांत शर्मा तो भाई साहब अच्छे खासे रन भी नहीं बना रहे थे। ऐसे में प्रशांत शर्मा भाई साहब अच्छे खासे रन बनाओ, तभी आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर आकिल हुसैन भाई साहब गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं आपके सीएसके की तरफ से। आकिल हुसैन गजब की गेंदबाजी बंदा कर रहा है। तो इनकी गेंदबाजी में आप सवाल नहीं उठा सकते हो, क्योंकि बंदा अकेले अच्छी खासी गेंदबाजी करके आपको दे रहा है, आपकी टीम को जिता रहा है। अब अकेले क्या करे, कितनी गेंदबाजी से कितने विकेट निकाल कर दे। एक अकेला प्लेयर ना भाई साहब टीम को नहीं जिता सकता, क्योंकि 11 प्लेयर होते हैं। अगर हर प्लेयर थोड़ा थोड़ा योगदान दे तब आपकी टीम जीतती है, और एक प्लेयर पूरी टीम को नहीं जिता सकता। उसके बाद अगर हम भाई साहब बात करें यहाँ पर, तो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर आ जाते हैं अंशुल कंबोज। गेंदबाजी अच्छी खासी है, लेकिन उस तरीके से गेंदबाजी नहीं हो पा रही। फिर यहाँ पर नूर अहमद आ जाते हैं। फिर यहाँ पर भाई स्पेंसर जॉनसन आ जाते हैं, और इम्पैक्ट प्लेयर ग्रुप पे मुकेश चौधरी आ जाएंगे। आप बता दें कि गेंदबाजी इनको मान लो अंशुल कंबोज भाई सब अच्छे खासे गेंदबाज हैं, यहाँ पर नूर अहमद भी अच्छे खासी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर स्पेंसर जॉनसन, थोड़ी कमी है स्पेंसर जॉनसन की गेंदबाजी में। गेंदबाज तो अच्छे हैं, लेकिन भाई साहब गेंदबाजी इनको थोड़ी और अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर मुकेश चौधरी गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो गेंदबाजी में कमियां जो थोड़ी है, ऐसा नहीं कि आपके पास अभी गेंदबाज नहीं है, आपके पास और गेंदबाज है। अगर आप भाई साहब उन्हें बैठाकर इन सबको मतलब एक दो चार जो गेंदबाजों ने बैठाकर दूसरे गेंदबाज को भाई साहब मौका देके आप देख सकते हो, क्योंकि लास्ट मुकाबला है। तीसरे में जो प्लेइंग 11 होने वाली है कुछ इसी तरीके से होने वाली है। प्लेइंग 11 में भाई साहब अगर किसी अन्य नए गेंदबाज को मौका दे अगर दोगे तो भाई साहब देख सकते हो उसके अंदर कितनी काबिलियत है। बाकी आपको क्या लगता है कि जो प्लेयर इसमें से नहीं चल रहे हैं उनकी जगह पर नए प्लेयर को मौका देना चाहिए कि नहीं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बाकी आपके हिसाब से इस लास्ट मुकाबले में भाई साहब सीएसके की प्लेइंग 11 क्या रहनी चाहिए? और वहीं अगर हम एम एस धोनी की बात करें ना, तो भाई साहब जब पूरा मुकाबला ये आपके एम एस धोनी नहीं खेले इस सीजन, जब पूरा मुकाबला यानी कि 13 मुकाबले नहीं खेले हैं, तो लास्ट मुकाबले में वैसे उम्मीदें कम ही है कि आपके महेंद्र सिंह धोनी मुकाबले में खेलते हुए दिखाई दे। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।